Hello dear students, how are you all? Welcome to Shipping Minds Menu. Quickly, let's see Teaching Aptitude Unit 1, पेपर UGC नेट. ठीक है, तो हम कर रहे थे यूनिट 1 में. हमने मेमोरी और इन सबसे रिलेटेड मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किए हैं उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि मेमोरी में 4 आर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 4 आर क्या है. ये आर, फर्स्ट आर क्या है? रिमेंबर. सेकेंड इज रिटेंशन. थर्ड वन इज रिकॉल एंड फोर्थ वन इज रिकग्नाइज. देखिए मेमोरी क्या है? मेमोरी है जो आपके माइंड में रहती है कुछ चीज़ों से रिलेटेड, कुछ यादें आपकी, कुछ आपके पैसिव माइंड में होती हैं, कुछ आपके कॉन्शियस माइंड में होती हैं, उसी को बोला जाता है. कुछ आपके एक्टिव माइंड में होती हैं जो आपको क्विकली याद आ जाती हैं. तो ये क्या है? मेमोरी है. कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं. मेमोरी में 4 आवर्स का क्या रूल है? रिमेंबर. सबसे पहले आप क्या, आपको किसी ने बोला कि अरे मुझे ना एक नया लैपटॉप लेना है और ना मुझे ग्रे कलर पसंद है लैपटॉप में. मान लीजिए मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि मुझे ना ग्रे कलर का लैपटॉप लेना है और उस कंपनी का लेना है. मैंने कहा ठीक है. तो मेरे को क्या उन्होंने बताया मुझे याद रहा. रिटेंशन क्या होगा? रिटेंशन होगा कि ठीक है मेरे को दिमाग में है वो चीज़ मेरे दिमाग में कि अरे मुझे ना मेरे फ्रेंड ने लैपटॉप लाने के लिए बोला है. मान लीजिए वो कहीं भी गांव में रहते हैं नहीं, और मैं मान लीजिए कहीं सिटी में रहती हूँ, तो मुझे बोला है. तो मेरे दिमाग में रिटेंशन क्या, मैंने रिटेन किया उस चीज़ को. ठीक है मेरे को ध्यान है कि हाँ मुझे ना लैपटॉप लेके जाना है. थर्ड क्या होगा? रिकॉल. जैसे ही मैं किसी मॉल में गई, जैसे ही मुझे वहाँ पे कोई स्टोर नज़र आया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मुझे एकदम से याद आया मैंने कोई शोरूम देखा जहाँ लेनोवो का हो गया या किसी और चीज़ का, डेल कंपनी हो गई, कि अरे मुझे ना लैपटॉप लेना था. तो मुझे क्या हुआ? रिकॉल हुआ उसको देख के कि अरे मेरे फ्रेंड ने मुझे ना लैपटॉप लेने के लिए बोला था. फिर रिकग्नाइज कैसे होगा? जैसे ही मैंने वहाँ ग्रे कलर के ऑप्शंस देखे तो मुझे याद आया कि अरे मुझे ना ग्रे कलर का लैपटॉप लेने के लिए बोला था कि मुझे ग्रे कलर का लैपटॉप चाहिए, लिनोवा का चाहिए या डेल का चाहिए या एचपी का चाहिए, वो डिपेंड करता है. तो क्या उसने आपको बताया? इसी तरह से एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मेरी बेटी है. मेरी बेटी जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे बोलती है मम्मा मेरे को ना एक वैसी डॉल ला देना आप, एक बारबी डॉल जैसी, पिंक कलर हो, उसका ड्रेस ऐसा हो. तो वो मुझे बताएगी, मुझे याद रहेगा. रिटेंशन क्या, मेरे दिमाग में है कि अच्छा मैं जब भी मार्केट जाऊंगी ना तो मुझे डॉल लानी है, वो याद रहेगा. फिर रिकॉल, जैसे मैं कहीं पहुंची, मैंने बहुत सारी डॉल देखी किसी शॉप में, तो मुझे याद आया कि अरे मेरी बेटी ने मुझे डॉल लाने के लिए बोला था. और जैसे ही उसने मुझे जो जिस तरह की डॉल बोली थी मुझे वो नज़र आएगी तो मुझे रिकग्नाइज होगा कि हाँ मुझे ऐसी ही डॉल उसके लिए लेनी है. तो दिस इज 4 आवर्स इन मेमोरी. ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. आपको किस किस तरीके से चीज़ें याद रहती हैं? फर्स्ट वन इज इमीडिएट. कोई भी चीज़ देखती है आपको इमीडिएट मेमोरी हो जाता है. कोई भी मान लीजिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, आपको इमीडिएटली याद आता है अरे ये तो मैंने कल ही रात को पढ़ा था, इसका तो आंसर ये था. दैट इज इमीडिएट. परमानेंट मेमोरी क्या होती है? कई बार मान लीजिए कोई आपको ऐसे कुछ लोग से आपका झगड़ा हो जाए जिनसे आप बहुत क्लोज हों, वो आपको कोई हार्श वर्ड ऐसे यूज़ कर ले आपके लिए, तो क्या होता है वो परमानेंट मेमोरी में रह जाता है. कई बार बहुत अच्छी चीज़ें जो हुई हैं आपके साथ वो भी परमानेंट मेमोरी में रह जाती हैं, यानी वो हमेशा आपको याद रहती हैं, आप उन्हें भूलते नहीं हैं. एपिसोडिक मेमोरीज क्या होती हैं? आपकी पर्सनल मेमोरी होती है. जैसे आपके साथ कोई भी चीज़ हुई पर्सनली, कि आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हुई या आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई, या कोई एकदम से ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया कि आपको एकदम से जो चीज़ याद आ जाए, आप बताने लगे कि अरे मेरे साथ ना उस टाइम कोई डिस्कशन चल रहा हो, सडनली उससे रिलेटेड आपके साथ कुछ हुआ तो आप भी फट से बोलते हैं अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ये चीज़ फेस की है. तो वो होती है आपकी एपिसोडिक यानी पर्सनल मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी होती है आपकी इम्पर्सनल मेमोरी. मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते किसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बीच में कोई एग्जाम्पल आपको दूं कि देखिए ये ऐसे हो सकता है. जैसे हम बहुत बार कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ाते हुए कि जो कोविड-19 आया तो ये उसके सिम्टम्स थे, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी. तो वो क्या है? वो मेरी पर्सनल नहीं है ना, वो इम्पर्सनल है. मैंने एक रेंडमली कोई चीज़ उठाई, जर्नल आइडिया, और वो आप लोगों से शेयर किया. दैट इज सिमेंटिक और इम्पर्सनल, जिससे सब लोग रिलेट कर सकते हैं. मेरी पर्सनल मेमोरी से तो सब लोग रिलेट नहीं कर सकते.
तो ये होती है सिमेंटिक भी बोलते हैं उसको। एक्टिव मेमोरी क्या है? एक्टिव मेमोरी जैसे आपका जो माइंड है 2 टाइप से काम करता है ना, एक्टिव एंड पैसिव। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्टिवली याद रहती हैं कि हाँ, मान लो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको एकदम से ध्यान में रहेंगी वो चीज़ें, मुझे ना ये काम करके लेके जाना है। पैसिव क्या होती है? जब आपके साथ कोई चीज़ होती है तो आपके साथ कभी पुराने टाइम में कुछ साल पहले, कुछ हफ्तों पहले, दिन पहले, पीछे कुछ हुआ होगा तो आपको सडनली वो चीज़ें याद आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी कहीं जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई मान लीजिए कभी, फिर जब दोबारा फ्लाइट के लिए जाएंगे ना तो आपको फट से याद आएगा, अरे टाइम पे पहुंचना है, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, लास्ट टाइम ऐसा हो गया था। दैट इज पैसिव मेमोरी। यानी उस टाइम वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस सेम जब बनते हैं तो हमें उससे रिलेटेड चीज़ें अगर हुई होती हैं तो वो याद आ जाती हैं। फिजिकल मेमोरी क्या होती है? एक तरह की मैकेनिकल मेमोरी होती है। मतलब ठीक है, कभी कुछ चीज़ें हुई तो वो आपको ध्यान में है। फिजिकल मेमोरी एक तरह से वही है। रोट लर्निंग वही एक तरह से तो रट्टाफिकेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा अंडरस्टैंडिंग या स्किलफुल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं रोट लर्निंग में। एंड लास्ट वन इज लॉजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी क्या है? आपकी इंटेलेक्चुअल मेमोरी है। इसको इंटेलेक्चुअल भी बोलेंगे या फिर इसको क्रिटिकल भी बोलेंगे। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका लॉजिक लगाना हर चीज़ के पीछे, तो वो होती है आपकी लॉजिकल मेमोरी। आपके साथ कोई चीज़ होती है तो आप उसके लिए पूरा अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो चीज़ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है आपकी लॉजिकल मेमोरी। इंटेलेक्चुअल मेमोरी ये क्या होती है? ये स्किलफुल होती है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बड़े वीडियोस जो है स्टूडेंट्स आई डोंट नो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। प्लीज़ अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।